हमारे देश की सूरत हाल बेहद नाजुक हो चली हैं और जब जब इस देश के हालात बिगड़े हैं तो साहित्य और जो शायरी है उसी ने इस देश को संभाला है। एक बार का वाक़ा है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद की सीढ़ी से बढ़ रहे थे तो वो जब एक बार उनको झटका लगा तो उनको उस वक्त के मशहूर शायर फिराक गोरखपुर ने संभाला। तो उन्होंने कहा कि जब जब समाज बिगड़ा है तो साहित्य ने संभाला है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शायरी की ज़ुबान में हमारी सेतल के बेहद ज़बरदस्त आवाज़ के भी वो ज़बरदस्त मालिक है और उनका नाम भी कुछ इस तरह का है, मोहम्मद रफ़ी को कौन नहीं जानता। ऐसी हमारे यहाँ एक रफ़ी साहब है और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तमाम जो चीज़ है उसको शायराना अंदाज में किस तरह से कहते हैं वो तमाम बातों को बताएं, क्योंकि शायरी के जो लफ्ज़ हैं वो इंसान के दिल और दिमाग पर असर कर जाते हैं। देखिए सर, जैसे आपने अभी ज़री के एतबार से पूछा तो सिर्फ इंसानों को ही नहीं, ये कोरोना कारोबार को भी मार रहा है। ज़री के कारोबार को इसने पूरी तरह से मार दिया। मैं इस कोरोना के हवाले से 4 पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं। कैसी आफत जहां में आई है, हर तरफ देखिए तबाही है। नाम है इस बला का कोरोना, इसने राहे अजल दिखाई है, इसने राहे अजल दिखाई है। और 4 पंक्तियां और। रूल सरकार के निभाओगे, रूल सरकार के निभाओगे, जंग ये तब ही जीत पाओगे। नाम है इस बला का कोरोना, इसको हिकमत से मार पाओगे। तो मैं आपके सामने गुजारिशन ये कहूँ कि ये कोरोना है, इसको हम लाठी या डंडे या बंदूक तलवार से नहीं मार सकते। अगर इसको हमें मारना है तो हिकमत इस्तेमाल करनी होगी और सरकार के बाजू से बाजू मिलाकर चलना होगा, सरकार के रूल को अपनाना होगा और अपने घरों में रहना होगा, 2 गज की दूरी बनाए रखना होगा, मास्क ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सरकार के रूल को अपनाते हैं तभी इस बला को, इस कोरोना को मार पाएंगे, वरना ये कोरोना हम सबको मार देगा। तो मेरी गुजारिश है कि हर इंसान जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो वो मेरी इस अदना सी आवाज़ को अपने दिलो दिमाग में छाए कि साहब 2 गज की दूरी रखे, बेवजह सड़कों पे ना जाए, बेवजह बाज़ारों में ना जाए और बार बार जब भी घर में आए बाहर से कोई ज़रूरी काम के बाद तो साबुन से हाथ धोए या सैनिटाइज़र करे और बेवजह सड़कों पे ना घूमें, अपने घरों में कैद रहे जब तक ये इस कोरोना को हम मार नहीं देते। इसको मारना ही हमारी हिकमत है, हम घर में बैठें, यही हिकमत है कि हम अपने घर में बैठे रहें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और सरकार का इसी तरह से हम साथ दे सकते हैं और कोरोना को मार सकते हैं, वरना कोरोना हमें मार देगा। धन्यवाद। बेहद खूबसूरत लबो लहजे में तमाम बात कही, शायराना अंदाज था, वही आवाज़ और वही जलवा जिसका एक ज़बरदस्त असर होता है। और आप अपनी बात को शायरी अंदाज में साहित्य के लहजे में कहेंगे तो वो दिल पर असर ज़्यादा करता है। पूरी तरह से तमाम जो सरकार के जो गाइडलाइन हैं उसको शायराना अंदाज में किस तरह से बयान किया जा सकता है वो आप जो है रफ़ी साहब से सीख सकते हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरत तरह से तमाम बात को कहा। मैं उनकी बात को इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि चमन में इख्तिला के रंगे बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जाहिर है सबको मिल बांट के चलना होगा, सबको एक दूसरे का साथ से साथ और हाथ से हाथ मिला के चलना होगा। फासले रखने होंगे लेकिन दिलों के फासले नहीं, एक दूसरे की मदद करनी होगी, तभी आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से।